ये प्यार मोहब्बत करते करते यहाँ मस्जिदों में और मदरसों में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों का खचाखच खचाखच। मैं 2 माह की प्रेग्नेंट थी जब मैं जब वहाँ पे पहुंची, उसने जबरदस्ती मेरे पप्पा की बेटी के साथ मेरा निकाह कर दिया। उसने मेरे हाथ पांव बांध के सबके सामने मेरे साथ उसने ज्यादती की थी। आपके पप्पो के बेटे ने? मेरे चाचू के बेटे। चाचू के बेटे ने? जी, जिसका नाम अल्लाह नवाज है। उसे कहती रही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी अभी तक डिवोर्स नहीं हुई, लेकिन फिर भी। यही तो कयामत है। आपके साथ धर्म, मेरे साथ कौन सा धर्म? मजहब है, बात तो सही है। मजहब कोई धर्म नहीं तुम्हारा। 1400 साल पहले। हाँ। 1 मिनट, मोहम्मद साहब से मेरे ना एक पैगंबर, मेरे पास एक पैगंबर आए 100 साल पहले। कौन? अच्छा। मोहम्मद साहब की मम्मी का नाम बता। भाई मम्मी का नाम मैं क्यों बताऊं? अब्बू का नाम बता। मैं क्यों बताऊं? खाला का नाम बता। क्यों बताऊं? बता ही नहीं, फिर क्या है? फिर कहाँ से आए ये? 1 मिनट को मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया, और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है, और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में लाके जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे। ये तो होगा, ये तो होगा। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा कहते हैं? घर में मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है। उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कराओ तो लेकर जाएंगे। मतलब आपके पास उन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा? हलाला, तलाक, पहले 3 तलाक और फिर अब हलाला। तौबा तौबा तौबा। Stop calling it a honeymoon if you are married to your cousin. It's a family trip. सुनो सुनो, आप मेरी बहन हो, सीधी बात। आप मेरी बहन हो, सुनो। बेगम बना लेती तुम बहन को, मैं तो मसला सवाल ये सामने आया है, एक आदमी ने पूछा है कि जी मैं जब तहारत करता हूँ, बड़ा वॉशरूम करता हूँ 2 नंबर, तो उसमें मजीद अपने आप को सफाई करने के लिए मैं उंगली डालकर थोड़ा बहुत अंदर से सफाई करता हूँ, अंदर से भी गंदगी निकालता हूँ। इसको कहते हैं अफरात, बहुत ज्यादा अंदर घुसना। भाई जो निकल गया है, जो बाहर लगा हुआ है, हम उसके मुकल्लफ है, हमें सिर्फ वही साफ करना है, उससे मजीद आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है उंगली मार के अंदर? क्या वो 5-10 रुपए के सिक्के तलाश कर रहे हैं क्या? तीनों बीवियों में ना मुझे ये सबसे ज्यादा खुश लग रही है। तो आपको पता नहीं था कि उनकी ऑलरेडी 2 बीवियां, फिर भी आपने उनसे शादी कर ली? हाँ जी, मुझे पता था, लेकिन ये इनकी फैक्ट्रियां वगैरह हैं, ये बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने हाँ कर दी, इसलिए मैंने शादी करी। बचपन से मुझे इससे लव था। बचपन की बात करी तो बचपन में आप इनको क्या कह के बुलाती थी? अकबर अंकल। अकबर अंकल। अब आप इनको क्या कहती हैं? अकबर जान। अच्छा, आप लोग एक ही घर में रहते हैं सारे? यही कमरा है। एक कमरा? एक कमरा, एक बाथरूम, एक किचन। वाह क्या सीन है। अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे बनाया? इवॉल्व किया या तख्लीक किया? मतलब मट्टी के पुतले में रूह फूंकी और इंसान बन गया। हाँ बिल्कुल। और उसकी पसली से हवा को बना दिया। बिल्कुल। और उसके बच्चों की आपस में शादियां करवा के हम लोग जो है इंसेस्ट की औलाद बन गए। इंसेशियस। दामाद ने खुदा न ख्वास्ता बहू के ससुर के सास के साथ, दामाद और सास में कोई रिलेशन हुआ सेक्सुअल, किसमें? दामाद में और सास में। तो ये जो सास की बेटी है, ये इस पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। इसी तरह बहू में और ससुर में हो गया तो ये बहू अपने शौहर पे हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। बात आ रही है समझ में?
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा से निकाह जायज है, खाला के इंतकाल के बाद खालू से निकाह जायज है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह जायज है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज है। आपका ईमान है कि अल्लाह ताला गलत हुक्म नहीं दे सकते? बिल्कुल देता ही नहीं है वो हुक्म गलत। जब वो शब मेराज में अल्लाह ताला ने गलती से 50 नमाजें फर्ज कर दी थी और फिर बकिया अंबिया के कहने पर आपके हुजूर ने वो नमाजों का तोहफा कम करवाया था, तो अल्लाह मियाँ से कैलकुलेशन में गलती हो गई थी कि मैं एक दिन में 50 नमाजें फर्ज कर रहा हूँ कि आपको हर 29.5 मिनट के बाद मस्जिद जाना पड़ेगा, और फिर अल्लाह मियाँ ने कहा चलो यार तुमसे 50 नहीं पढ़ी जाएंगी, चलो 5 पढ़ लो। तो ये अल्लाह मियाँ ने गलत हुक्म दिया था या क्या चक्कर था? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।